नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। बिहार झारखंड बुलेटिन में इस बुलेटिन में शुरुआत करेंगे कैमूर से, जहां समाधान यात्रा में आवास, नल जल, बिजली जैसी छाई रही अहम समस्या। साथ ही बात होगी रांची की, जहां अवैध अफीम के खिलाफ लगातार झारखंड में हो रही है बड़ी कार्रवाई। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। जमुआ में 1 फरवरी सरस्वती पूजा को लेकर शनिवार को जमुआ थाना परिसर में शांति समिति की बैठक जमुआ थाना प्रभारी की अध्यक्षता में की गई। बैठक को संबोधित करते हुए उपस्थित लोगों से पूजा और विसर्जन शांतिपूर्वक संपन्न करने की अपील की। कहा कि शरारती तत्वों पर नजर रखें, अप्रिय घटनाओं पर थाना को सूचित करें ताकि विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। बैठक में मुख्य रूप से 20 सूत्रीय अध्यक्ष जुनैद आलम ने बीडीओ सीओ के नहीं आने पर असंतोष व्यक्त किया। बैठक को मुखिया सुनील कुमार साव, रंजीत राम, पूर्व उप प्रमुख चंद्रशेखर राय, पूर्व मुखिया महेंद्र यादव, चीना खान, मोहम्मद कलाम, पंचायत समिति सदस्य गफूर अंसारी, पूर्व पंचायत समिति सदस्य जुल्फिकार अली, संतोष कुमार दास, रोहित दास, महादेव राणा, पंसस टुपलाल महतो ने पूजा से संबंधित व विसर्जन को लेकर अपने विचार रखे। लोगों ने कम साउंड वाले उपकरण, बाजे, अश्लील गानों पर प्रतिबंध हो। कहा समय पर शांतिपूर्वक विसर्जन करें। विसर्जन के दौरान शराब पर प्रतिबंध रहा। बैठक में पुलिस पदाधिकारी वेद प्रकाश पांडे, राकेश रोशन पांडे, पूर्व मुखिया मोहम्मद जलाल अंसारी, पत्रकार प्रवीण कुमार, आशीष भदानी, रामचंद्र हाजरा, सुनील वर्मा, विकास यादव, सरफराज आलम, अहमद रजा नूरी, मुकेश कुमार रजक, पिंटू कुमार दास, प्रकाश कुमार दास सहित प्रखंड क्षेत्र के दर्जनों लोग मौजूद रहे। जमुआ से सी न्यूज संवाददाता आशीष भदानी की रिपोर्ट। समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में उपायुक्त रमेश घोलप की अध्यक्षता में अवैध खनन, परिवहन व भंडारण के विरुद्ध अब तक जिला प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। उपायुक्त ने कहा कि मुख्यमंत्री झारखंड सरकार के निर्देश पर माइनिंग के क्षेत्र में इलीगल गतिविधियां, चाहे वो अवैध खनन, परिवहन, भंडारण हो, इस पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन मुस्तैद है। उपायुक्त ने अपील करते हुए कहा कि अवैध खनन, परिवहन व भंडारण से संबंधित जानकारी अविलंब संबंधित अंचल अधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, अपर समाहर्ता, पुलिस अधीक्षक या फिर मुझे दे। अवैध खनन, परिवहन व भंडारण में संलिप्त लोगों पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। उक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपर समाहर्ता अरविंद याद कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी चतरा जहूर आलम, जिला खान निरीक्षक राजेश हांसदा, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार बंधु समेत अन्य संबंधित मौजूद रहे। आइए जानते हैं इस विषय में उपायुक्त रमेश घोलप ने और क्या कुछ कहा। राज्य सरकार के निर्देश पर माइनिंग के क्षेत्र में इलीगल गतिविधियों के, चाहे वो खनन का उत्खनन हो, परिवहन हो, उसको रोक लगाने के लिए प्रशासन मुस्तैद है। अपर समाहर्ता की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय कमेटी माइंस के सेक्शनल मेजरमेंट का काम कर रही है और अभी तक के जो आंकड़े हैं, 6 माइंस की जो नापी हुई है उसमें 47 करोड़ 15 लाख का फाइन अभी तक किया गया है और शेष माइंस का नापी चल रहा है। जो ये माइंस की नापी हुई है उसमें भी कुछ माइंस में और नापी होकर इसमें बढ़ोतरी की संभावना है और विगत 1 माह में 2,53,000 CFT का बालू का स्टॉक भी प्रशासन ने जब्त किया है और साथ ही FIR 18 लोगों पर दर्ज किया है और भविष्य में भी अवैध माइनिंग को लेकर प्रशासन पूरी सख्ती से कार्रवाई करेगा। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड अंतर्गत कुडारी गांव से है, जहां शनिवार को संत शिरोमणि रविदास जी की मूर्ति का अनावरण किया गया, जो ग्राम तेलारी में बनारस से अमृतवाड़ी आया था। वहां से गाजे बाजे के साथ मूर्ति को रथ द्वारा जयकारा लगाते हुए पैदल चलकर अमृतवाड़ी को कुडारी में लाया गया। वहां पर संत शिरोमणि महाराज की मूर्ति स्थापित कर मूर्ति का अनावरण किया गया, जिसमें उपस्थित पैक्स अध्यक्ष हीरालाल यादव, माली नेता कामरेड सम्मुख पासवान और बनारस से आए हुए संत के साथ साथ ब्रजेश कुमार, भूषण किशोर, राम मनोज, राम पप्पू, प्रवेश राम सहित सैकड़ों ग्रामीण श्रद्धालु उपस्थित रहे। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत बेलव से है, जहां शनिवार को जन समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से बसपा बिहार प्रदेश महासचिव, जिला परिषद सदस्य भभुआ विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल के द्वारा समाधान यात्रा निकाली गई। समाधान यात्रा के अंतिम चरण में बेलाव पंचायत के इटवा, सोनारा, राजा के अकोढ़ी, करौंदा, पचेहरा, पानापुर, नौहट्टा, बेलाव आदि गांव का भ्रमण कर जन समस्याओं से अवगत हुए, जिसमें ज्यादातर आवास, नल जल, सड़क जैसी समस्याओं को लेकर ग्रामीणों ने अपनी फरियाद सुनाई। जहां महिलाओं द्वारा आवास में आवास योजना में अनियमितता बरते जाने का आरोप लगाया। वहीं नल जल योजना को PHED विभाग को दिए जाने के बाद मरम्मती में लापरवाही बरते जाने का भी आरोप लगाया। लल्लू पटेल के द्वारा समस्याओं को अपनी डायरी में अंकित करते हुए संबंधित अधिकारियों से मिलकर समस्या का समाधान कराने की बात कही गई। ग्रामीणों द्वारा जनप्रतिनिधियों पर अपनी भड़ास निकालते हुए कहा गया कि हमारे बीच जीतने के बाद अभी तक कोई भी प्रतिनिधि हमारी समस्या सुनने के लिए नहीं आते हैं।
समस्या बा हमके माटी के घर में ढह गइल बाटे माटी के ढल हमनी के समस्या ये बाटे हमनी के रहे के नइखे हमनी के मड़ई छा के अपन गुजारा करतानी जा आज तक से कॉलोनी हमनी के ना मिलल अप्लाई ना करे कॉलोनी के बाद कॉलोनी आई रहे कॉलोनी के हमनी के नाम कट जाता आके भी कट गए। हाँ नेट पर चढ़ल भी रहे नाव पे। क्या नाम पड़े राहुल? हमार जमुना देवी ना पड़ी। पति के नाम? उगनरा। कौन गांव है? करामदा। ठीक। घर बा आई के कला ढोल डिंग लाइल बउए हमनी के बउए आज ले हमनी के कॉलोनी ना मिलल। तो कॉलोनी में तो नाम चढ़ते बात नहीं क्यों चढ़ोइले कॉलोनी में नाम चढ़ रहे कट गइल हमनी के चढ़ गेल फिर चढ़ता चढ़ता त कहन कटनी जाता त कब का चढ़म। क्या नाम पड़ी? मीरा देवी गांव करावना। सर आज आपके समाधान यात्रा का लगभग अंतिम दौर चल रहा है। आज आप बेलाव पंचायत में घूम रहे हैं, मुख्यतः क्या क्या समस्याएं मिली? देखिए समाधान यात्रा के तहत तो करीब मैं 100 गांव से अधिक घूम लिया जी। और अभी आगे लास्ट पंचायत बेलाव है, इसमें भी 3 गांव घूम लिया, 5 गांव और बाकी है। समूचे प्रखंड का दौरा हो जाएगा। आज मैं बेलाव पंचायत में हूँ और अभी मैं सोनरा और इटवा से होते हुए और यहाँ पे आया हूँ और आपको बता दूँ कि कोरोना में मैं मौजूद हूँ। यह सबसे बड़ी समस्या है आवास योजना का जो भी सरकार के द्वारा लाभ मिल रहा है। किसी गांव में बहुत कम ही लोग हैं जिनका मिट्टी का मकान रह गया है और वो निश्चित गरीब है, वो तरस के रह जा रहे हैं। कई दिनों से वो चाह रहे हैं कि उनका भी आशियाना हो। सरकार ने जो लाभ दिया कुछ वो भी लेके कुछ अपना भी लगा के कम से कम उसको बना दें जिसमें उनको मतलब रहने का साधन हो जाए, लेकिन चयन नहीं हो पा रहा है। आए दिन भ्रष्टाचार उसमें चरम पर है और धन की उगाही की जा रही है गरीबों से। ये सबसे प्रमुख समस्या है। बिजली की समस्या आ रही है, अनियमित बिल आ रहा है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बिल आ रहा है यूनिट बढ़ा के, तो ये समस्या प्रबल रही। और प्रमुख समस्याओं में जो नल जल की योजना है, तो आप जान रहे हैं कि पंचायतों में किस प्रकार काम हुआ नल जल योजना में। बहुत नल जल तो बंद पड़ा है, लेकिन आज नल जल की योजना जो बंद पड़ी है आज वो PhD में ट्रांसफ़र हो गई है। और किसी गांव में 1 साल से, किसी के गांव में 1.5 साल में, कहीं जहां से लगा आज तक चालू ही नहीं हुआ। पानी के लिए ग्रामीण आज भी आस लगाए बैठे हैं कि कम से कम हम लोग का चालू हो जाता तो पानी। अभी तो शुरुआत दिन है, अभी तो प्रचंड गर्मी शुरू होगी। अभी ये स्थिति है तो फिर उस वक्त क्या स्थिति होगी। अभी मैं कोरोना में मौजूद हूँ, यहाँ मान लीजिए संपन्न लोग भी हैं लेकिन बहुत ऐसे गरीब गुरबा। जी बताइए क्या समस्या है? समस्या यह है कि यहाँ सबसे ज़्यादा महादलित पानापुर गांव में रहते हैं। इन लोगों के नाम से लगभग हमें पूर्ण तिथि याद नहीं है, लेकिन 92-93 के लगभग यहाँ बंदोबस्ती 50-60 आदमी के नाम से ज़मीन हुआ था, जो जंगल के नज़दीक है, बस्ती से कुछ दूर हट करके है। वहाँ पर समस्या आई कि एक दफ़े प्रशासन आया तो बता करके गया कि यहाँ आपका ज़मीन है, यहाँ आपका है, यहाँ आपका है, यहाँ आपका है। फिर वहाँ लोग दखल कर नहीं पाए, अपने में उलझ गए। फिर दूसरे बार प्रशासन आई तो वो वर्गीकृत बंटवारा कर दी जातिगत आधार पर कि गणेरी इधर रहेगा तो चमार इधर रहेगा, मुसहर इधर रहेगा, डोम इधर रहेगा। हमारे गांव में खुद मतलब कि बैकवर्डों को बसने के लिए ज़मीन नहीं है, लेकिन अदर्श गांव से सरकार दूसरे बैकवर्डों को लेकर के यहाँ बसा रही है। इसके वजूद वहाँ पानी का समस्या है। पानी की समस्या के चलते लोग अपना मकान नहीं बना रहे हैं। बहरहाल तो सरकार एक नल जल योजना के अंतर्गत एक टंकी का निर्माण कर रही है, उसमें भी अवैध ढंग से किया जा रहा है। जो जिसको जहाँ पानी की आवश्यकता है वहाँ नहीं दिया जा रहा है। वो लोग कह रहा है कि एस्टिमेट में है ये नहीं है, हम वहाँ पानी देवे नहीं करेंगे। कुछ लोग मांग कर रहे हैं कि नहीं भाई यहाँ हमको लगा दीजिए, सुविधा है तो नहीं है। उस पानी के चलते यहाँ के हरिजन गरीब गुरबे भी वहाँ नहीं निर्माण कर पा रहे हैं। समस्या है कि वहाँ रोड कैसे निकलेगी, क्या होगा, कैसे वहाँ विकास होगा। जबकि पानापुर गाँव में दलितों के बीच में या महादलितों के बीच में अब तक से सेटलमेंट जमीन के सिवा एक भी 2-4 डिसमिल भी काश्तकारी जमीन नहीं है। तो ये सरकार की रवैया ढुलमुल है। क्या चाह रहे हैं? हम यही चाह रहे हैं कि पुनः वहाँ आ करके सरकार के द्वारा सरकार आ करके वहाँ जमीन का नापी करके और प्रत्येक आदमियों के घर का कॉलोनी का निर्माण करवाए, चाहे चूंकि कि लोग यहाँ से वहाँ जा करके बसे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम डॉक्टर काशीनाथ रमन हुआ है। घर हमारा पानापुर है। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आज पेश किए गए बजट को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आई। टैक्स स्लैब को बेहतर माना,
वहीं पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए किसानों को मिलने वाली सुविधाओं को सराहा है। घरेलू गैस में राहत नहीं मिली है, पेट्रोल डीजल में कमी नहीं की गई है, इसलिए बजट महंगा बताया। कैंसर समेत गंभीर बीमारियों के लिए जिला अस्पताल में सुविधा देने और दवाइयों के मूल्य में कमी लाने को स्वास्थ्य को अच्छा कदम बताया है। झारखंड में रेल और हवाई यात्रा में सुविधा न दिया जाना अनुचित बताया। निम्न वर्गीय लोगों को जो आयकर में छूट दिया है वो स्वागत योग्य है, लेकिन जो नौकरी पेशा करने वाले हैं उनके लिए तो तलवार की धार उस पर लटकी हुई है। और साथ साथ गृहिणी महिलाओं के लिए जो गैस सिलेंडर का पूर्व में घोषणा किया गया था सरकार के द्वारा कि हम सिलेंडर का दाम कम करेंगे, पेट्रोल और डीजल का जीएसटी में कमी करेंगे ताकि पेट्रोल और डीजल में कम हो जाएगा, लेकिन उस और भी जो बजट को देखने को मिला उसमें ये कहीं नहीं है। गैस सिलेंडर कॉमर्शियल में 7 रुपये घटा है, तो 7 रुपये घटाने से आम जनता को और आम पब्लिक को तो कोई फ़ायदा नहीं है, बशर्ते कि अगर उस जो डोमेस्टिक यूज के लिए जो गैस सिलेंडर पर अगर कुछ कम करते तो कहा जाता कि लोगों का हित के लिए है। किसानों के लिए भी केसीसी लोन का घोषणाएं किया है, लेकिन वो सीमांत किसान के लिए है। ये जो मत्स्य पालन करेगा, गौ पालन करेगा, और हमारे झारखंड प्रदेश में कितने हैं। और साथ साथ वो आईआईटी में सीट बढ़ाने की बात किया गया है, लेकिन जो पूर्व के आईआईटीएन है जो अभी नौकरी के लिए तलाश में बैठे हुए हैं, उनका रोजमर्रा के लिए तो कोई समुचित व्यवस्था इस बजट में देखने को मिलने नहीं है। गांव देहात में और हमारे खासकर झारखंड प्रदेश में जो आईटीआई वगैरह किया हुआ है, अप्रेंटिस किया हुआ है, बेरोजगार युवक है, उन युवकों के नियोजन के लिए भी नियोजन कर उनको समाज के मुख्य धारा में और दबे कुचले परिवार से ऊपर उठाने के लिए इस बजट में कोई ऐसा देखने को नहीं मिला है। ओवरऑल कहा जा सकता है फिर इस झारखंड प्रदेश के लिए रेल और फिर साथ साथ ना फ्लाइट के लिए भी कोई खास सुविधा नहीं की, और रेल की सुविधा बढ़ानी चाहिए थी। रेल की सुविधा होने से आम माने हर आम और खास सारे लोग रेल का उपयोग करते हैं अपने आवागमन में, जिससे लोगों को सहूलियत होता है, उसका आर्थिक क्षति भी कम होती है। लेकिन इस और वार्षिक बजट में ऐसे देखने को कुछ नहीं मिला। और ओवरऑल ये वार्षिक बजट उन प्रदेशों के लिए है जिन प्रदेशों में अभी आगामी 1 साल 1.5 साल के अंदर जो चुनाव होगा, उस चुनाव को फोकस करके हम समझते हैं वो बजट दिया हुआ है, और इस बजट में कोई खास नहीं है आम जनता की। ठीक, लेकिन आम जनों को राहत मिलना चाहिए। महंगाई जिस तरह बढ़ते जा रहा है, तो उसमें से लोअर क्लास फैमिली को काफ़ी दिक्कत होता है। जैसे यहाँ देखिएगा सुदूरवर्ती जिला में किसी प्रकार का स्वास्थ्य सुविधा का मुहैया नहीं कराया गया है, कैंसर का हॉस्पिटल नहीं खुला है, और जैसे रोसिया लोगों के लिए गैस बड़ी महंगाई है। ये सब दिक्कत है, इसमें सुधार करके लाना चाहिए और आम जनों को लाभ मिले, इसका हम लोग यही आशा करते हैं। कोटी से सी न्यूज संवाददाता शाहिद अंसारी की रिपोर्ट। रांची एसपी चंदन सिन्हा के आदेशानुसार हटिया डीएसपी के नेतृत्व में टुपुदाना थाने के सहयोग से हरदान क्षेत्र के टांगर टोली में अफीम की खेती के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर विनिष्टीकरण करीब 3 एकड़ में किया गया। थाना प्रभारी दुलाल कुमार महतो के अलावा एसआई हुबलाल महतो, एएसआई कैलशा मंडल, योगेंद्र प्रसाद, राजेश कुमार, किरण बरला एवं लाठी बलपूर्वक नष्ट की गई। रांची से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।